ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं गेम्स के लिए एंड मैथ्स से प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। तो चलिए हम आज का अपना एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ नंबर्स। एंड ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है हमारी मैथ्स का इस सेशन का। तो चलिए नंबर्स के बारे में आप लोगों को वैसे भी एक दो बार आप पहले भी पढ़ चुके होंगे। नंबर्स हमारे पास काउंटिंग्स होती हैं, इनके ऑर्डर्स होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है। तो वन बाय वन जैसे जैसे आते जाएंगे हम उसको डिस्कस करते जाएंगे। तो चलिए आ जाइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर कुछ है। हाँ, यहाँ पे हमें बताया गया नंबर्स की डिजिट्स। अगर देखिए हम 2 डिजिट नंबर्स की बात करते हैं तो ये जो स्टार्ट होती है ये होती है 10 से एंड एंड होते हैं हमारे पास 99 से। ठीक है, जैसे 99 आप क्रॉस करोगे तो उसके बाद हमारे पास क्या स्टार्ट हो जाते हैं 3 डिजिट नंबर्स जो हमारे स्टार्ट होते हैं 100 से और एंड होते हैं 999 पर। जैसे ही आप 999 में +1 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 1000, जो कि क्या होता है 4 डिजिट नंबर होता है एंड एंड होता है 9999 पर। अब यहाँ पर अगर हम टेबल को कंपेयर करें तो यहाँ से थोड़ा सा क्लियर हो जाए जो मैं अभी बोल रहा था। क्या बोल रहा था मैं? देखिए 1 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं 0 से और एंड कहाँ पर होंगे 9 पर। तो लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर इज 9 एंड द स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर इज 0। देन उसके बाद आता है बस 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर में हमारे पास जो लार्जेस्ट होता है वो क्या होता है 99 एंड 2 डिजिट नंबर में स्मॉलेस्ट क्या होगा 10। ठीक है, जैसे आपने 9 में 1 ऐड करा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो 10 से स्टार्ट होगा हमारा सीक्वेंस टिल 99 तक। आप फिर से क्या करेंगे, आप फिर से 99 में अगर +1 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 100। तो जैसे आपने +1 करा 100 आ गया तो ये क्या बन गया आपका 3 डिजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या हो गया हमारा 100 एंड उसके बाद हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं 999 तक काउंटिंग करेंगे। देन उसके बाद फिर से हम इसमें क्या करेंगे +1 तो क्या हो जाएगा 1000 एंड 1000 होने के बाद आपने ये चीज़ देखी कि क्या हो जाएगा टिल 9099 तक। तो जैसे जैसे ये सीक्वेंस बढ़ता जाएगा नंबर डिजिट्स बढ़ते जाएंगे, ऐसे ऐसे स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर गिवन है मानी एंड हनी मेड द नंबर्स। तो देखिए नंबर्स बनाने के लिए बोला गया है। तो देखिए अगर आपको सिंगल क्यूब मिलती है तो ये क्या रिप्रेजेंट करती है 1। अगर आपको एक ऐसे छोटी सी बार मिलती है तो वो क्या बनाते हैं 10 रिप्रेजेंट करती है। अगर आप इन 10 टेंस को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो ये एक ऐसा सिंगल साइडेड बिल्डिंग बनाएंगे तो क्या बन जाएगा हमारा 100 बन जाएगा। एंड जैसे ही आप ये 10 हंड्रेड्स बनाएंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या निकल के आएगा फिर 1000 बन जाएगा। 1000 में आपको छोटी सी बिल्डिंग दिखाई देगी 10 लाइक दिस। और जैसे कि आपने 10,000 इकट्ठे करे, ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास, सॉरी हाँ, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10,000। ठीक है, मतलब ये 1000 को रिप्रेजेंट करता है जो बिल्डिंग होती है, 10,000 को नहीं करता। चलिए आगे चलते हैं। ओके, जैसे कि अभी हमने देखा अगर हमारे पास एक क्यूब बॉक्स है बिल्डिंग की तरह जो हमें दिखाई दे रहा है, अगर एक क्यूब बॉक्स है तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है 1000। तो 1000 लिखने के लिए हमारे पास क्या होंगी 4 डिजिट्स होंगी। तो 1000 के लिए हम क्या लिखेंगे 1 और 100 10 1 पे क्या लिखेंगे 000। क्लियर। चलिए उसके बाद जैसे हमने 2 देखे तो 2000, 3 देखे तो 3000, एज ऑन ही चलता रहेगा टिल 9000 तक। चलिए उसके बाद ये आ गए हमारे पास नंबर्स नेम्स। तो ये तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ओके, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास एक एक्सरसाइज दैट इज 1.1 एंड आपको यहाँ पे क्या करना है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स। तो चलिए जैसे हमने वर्ड्स की बात करी तो हम यहाँ पे सबसे पहले एक बी पार्ट सेलेक्ट करते हैं एंड यहाँ पे लिखेंगे वंस, टेंस, हंड्रेड्स एंड 1000। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 3000। तो यहाँ लिख लेंगे 3000। देन उसके बाद हमारे पास 900 है तो हम इसको लिखेंगे यहाँ पे 900। देन वी आर हैविंग टेंस 8 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 80। देन वी आर हैविंग 17 तो ये हो जाएगा 87। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग राइट इन न्यूमरल्स। न्यूमरल्स में लिखना है तो यहाँ पे सबसे पहली बात आएगी कि हमारे पास डी पार्ट है। डी पार्ट में हमारे पास क्या है 6666। तो चलिए तो पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर
प्लेसेस लिख लेंगे 1000, 100, 10, 1. देन हमारे पास हाउ मेनी थाउजेंड्स आर देयर? 6. देन वी आर हैविंग 600, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 6. देन वी आर हैविंग 66, तो 60 का मतलब टेंस एंड 6 इज वंस. तो यहाँ पे सब आ गए 6666 पे. ओके, नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटिंग नंबर्स ऑन अबेकस. अबेकस में हमें नंबर्स रिप्रेजेंट करने हैं, जस्ट लाइक ये है हंड्रेड्स, टेंस, वंस. तो आपको जो भी नंबर रिप्रेजेंट करना है तो आप उसमें उतनी ही क्या बना देंगे, बीट्स बना देंगे. ठीक है, हम लिख लीजिए जैसे यहाँ पे वंस है तो वंस को कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 रिप्रेजेंट करता है. अगर आपको 10 चाहिए तो आप सिर्फ एक 10 में बना देंगे. अगर आपको 100 चाहिए तो सिर्फ आप कितने में बना देंगे, 100 में बना देंगे. ठीक है, चलिए उसके बाद आगे देखते हैं. तो यहाँ पर कुछ नहीं है, तो चलिए हम सीधा करते हैं एक्सरसाइज. अब आपने देखा यहाँ राइट डाउन द नंबर्स राइट डाउन करना है. देखिए हमारे पास 1000, 100, 10 वंस है, तो कितने हो गए वंस 1 2 3, 3 वंस हो गए. 1000 10 हो गए 1 2 3 4 5, तो 5 10 है तो ये हो गया हमारे पास 5. 100 कितने 1 2 3 4 5 6 7, 700. देन 1 2 3 4 5 6 7, देन 1000 इज ऑल्सो 7. क्लियर? तो यहाँ पर हम इसको ऐसे करेंगे. चलिए ये हो गया 7753. तो यहाँ पर जितनी बीट्स है आप उतनी काउंट करके नीचे यहाँ पर सिंपली लिखेंगे. चलिए उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. क्वेश्चन नंबर 2, शो द फॉलोइंग नंबर्स ऑन अबेकस. तो आपको अबेकस पे नंबर्स लिखने हैं. तो देखिए सबसे पहले हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ए पार्ट ले लेते हैं. यहाँ पर क्या हमारे पास 9470. तो जो भी हमारे पास प्लेसेस हैं, देखो ये 1000 प्लेस पे तो हमें 9 बीट्स बनाने हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. एंड ये ध्यान रखना कि इक्वल साइज की होनी चाहिए. नेक्स्ट वी आर हैविंग 104, तो 1 2 3 4, तो हो गए हमारे पास 4. 10 प्लेस पर हमारे पास कितना 7, तो 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है, तो इस टाइप से आप क्या करेंगे. अब देखो 1 प्लेस पे कितना है 0, तो हमें कुछ भी ड्रॉ नहीं करना. क्लियर? चलिए तो आगे चलते हैं. राइटिंग इन एक्सपेंडेड नोटेशन. एक्सपेंडेड नोटेशन का मतलब क्या है, ये जो हमें गिवन है इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है. और जब भी एक्सपेंड फॉर्म की बात करी जाती है तो आपको उसकी क्या लिखने है, प्लेस वैल्यू. अब ऐसे 4 कौन से प्लेस पर है, 1 प्लेस पर है. 6 10 प्लेस पर तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 100 कौन से प्लेस पर, 800 प्लेस पर तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे. देन ये वाला 8 जो है ये 1000 प्लेस पर, जो उसकी मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 4 6 800 एंड 8000. चलिए उसके बाद हम चलते हैं स्किल एक्सरसाइज. सो वी आर हैविंग स्किल एक्सरसाइज 1.3. एंड अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस द नंबर्स इन एक्सपेंडेड नोटेशन. तो हम यहाँ पे प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं. चलिए हम ले लेते हैं बी पार्ट. दिस इज वंस, टेंस, 100 एंड दिस इज 1000. अगर हम यहाँ पर करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, दिस इज 9000. देन वी आर हैविंग 8, तो 8 कौन से प्लेस पर है, 100 प्लेस पर है. 10 प्लेस के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा 0. एंड 1 प्लेस पर हमारे पास क्या आ जाएगा 9. क्लियर? तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर रिप्रेजेंट करनी है. ओके, तो नेक्स्ट थिंग वी आर हैविंग द प्लेस वैल्यूज. तो देखो प्लेस वैल्यू का जब भी कॉन्सेप्ट आता है या फेस वैल्यू कॉन्सेप्ट आएगा तो हमें क्या देखना है, इनमें सिर्फ एक चीज़ देखनी है. अगर प्लेस वैल्यू पूछा गया है तो आपको क्या करना है, जिस भी नंबर का प्लेस वैल्यू पूछा जाएगा आपको वो नंबर लिखना है. जैसे मैंने बोला 8 का बताओ, तो आप क्या करोगे, बोलोगे सर 8 लिख लीजिए. अभी कौन से प्लेस पर है, 100 प्लेस पर, तो आप 100 से मल्टीप्लाई करके आप बताएंगे सर 8 का जो प्लेस वैल्यू वो क्या है, 800. क्लियर? चले तो आगे मूव करते हैं. तो यहाँ पर आ गया हमारे पास एक्सरसाइज 1.4. राइट अ प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट्स. अंडरलाइन डिजिट्स का प्लेस वैल्यू बताना है. ओके, तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर कर लेते हैं ई पार्ट. प्लेस लिख लेते हैं वंस, टेंस, 100, 1000. तो हमें 8 का बताना है. 8 कौन से प्लेस पर है, 10 प्लेस पर है. तो 8 इंटू 10 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 80. क्लियर? चले उसके बाद हम एच पार्ट देखते हैं. तो ये जो 3 है कौन से प्लेस पर है, वंस, टेंस, 100.
तो आप क्या करेंगे 3 इंटू 100 क्या हो जाएगा 300। क्लियर। चले उसके बाद आगे चलते हैं कॉन्सिक्यूटिव नंबर। कॉन्सिक्यूटिव नंबर का मतलब क्या होता है, नंबर हाँ कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स होते हैं जो एक के बाद एक सीक्वेंस में चलते हैं। जस्ट लाइक 1 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है 2, 2 का नेक्स्ट नंबर 3, 3 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है 4। तो ये हो गए सारे कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स। क्लियर। चलिए उसके बाद देखते हैं हम यहाँ पर 1.5। तो 1.5 में आता है क्वेश्चन नंबर 1, राइट द नंबर्स बिटवीन द फॉलोइंग नंबर्स। ओके तो यहाँ पर आ गया हमारे पास सी पार्ट। अभी जो सी पार्ट है, अब इसमें कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स बताने तो इसके नेक्स्ट नंबर लिखना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हर बार वी हैव टू जस्ट ऐड 1। तो हम हमेशा क्या करेंगे, ऐड 1 करेंगे, दैट इज 3998, दिस विल बिकम 3999। देन अगेन वी हैव टू ऐड 1, तो हो जाएगा 4000, देन 4001, 4002, 4003, 4004। क्लियर। तो ये हो गया हमारे पास सीक्वेंस। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। राइट 5 नंबर्स फॉरवर्ड एंड 5 नंबर्स बैकवर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर। तो चलिए हमें 5 नंबर फॉरवर्ड करने हैं, 5 नंबर बैकवर्ड करने हैं। चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं 3989। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं फॉरवर्ड। फॉरवर्ड नंबर के लिए हमेशा क्या करना है, हमें +1 करना है। तो चलिए इसमें +1 करते हैं, दैट इज 3989 था फर्स्ट, देन इसके बाद हो जाएगा 3990, देन 3991, 3992, देन 3993। तो 1 2 3 4 आई थिंक 5 करने थे हमें। हाँ तो फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, एंड देन दिस इज फिफ्थ 3994। ठीक है, ये हो गया फॉरवर्ड। फॉरवर्ड के लिए हमें क्या करना पड़ा +1। ठीक है, अब बैकवर्ड में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे हमारे पास है, तो बैकवर्ड निकालने के लिए हमेशा क्या करेंगे हम 3 -1 करेंगे, तो यहाँ जाएगा 3989। ठीक है, इसके बाद -1 करते हैं तो हो जाएगा 3988, दैट मीन्स 3988। Then we are having 3987. Then we are having 3986. Then we are having 3985. तो ये हो गए 4। चलिए एक और 3984। तो ये हो गए हमारे बैकवर्ड नंबर्स। ठीक है, तो जब भी आपसे फॉरवर्ड के लिए पूछा जाएगा तो यू हैव टू ऐड 1। अगर आपसे बैकवर्ड के लिए पूछा जाएगा देन यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 1। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं और क्या है हमारे पास। ओके तो यहाँ पर है हमारे पास सक्सेसर एंड प्रीडिसर। अगर हम सक्सेसर की बात करें, प्रीडिसर की बात करें, तो सक्सेसर होता है हमारा जस्ट नेक्स्ट नंबर एंड प्रीडिसर होता है हमारा जस्ट बिफोर नंबर। ठीक है, अगर हमसे जस्ट नेक्स्ट नंबर पूछा जाएगा तो हम क्या निकालेंगे, सक्सेसर फाइंड आउट करेंगे, एंड जस्ट बिफोर नंबर के लिए हम क्या करेंगे, प्रीडिसर को यूज़ करेंगे। तो जब भी हमें सक्सेसर फाइंड आउट करना होगा तो हम क्या करेंगे, वी हैव टू जस्ट ऐड 1 इन दैट नंबर। अगर हमें प्रीडिसर निकालना है तो हम क्या करेंगे, वी हैव टू जस्ट सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम दैट नंबर। क्लियर। चले तो कुछ देखते हैं आगे और क्या है हमारे पास। ओके तो यहाँ पर हम ले लेते हैं डी पार्ट ले लेते हैं। तो यहाँ हमें सक्सेसर भी निकालना है, प्रीडिसर भी निकालना है। सक्सेसर निकालना है तो हम क्या करेंगे, वी हैव टू जस्ट ऐड 1, दिस विल बिकम 5977। एंड इफ वी हैव टू फाइंड आउट द प्रीडिसर देन वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 1, देन वी आर हैविंग 5975। क्लियर। चलिए इतना करने के बाद हम आगे चलते हैं। हम ओके तो यहाँ पे देखिए सक्सेसर है, प्रीडिसर है, नंबर फाइंड आउट करना है। देखिए या तो आप इसमें +1 कर दीजिए, अगर हमें प्रीडिसर गिवन है तो हम इसमें +1 कर देंगे तो वो आ जाएगा 1091। ठीक है, और चेक करने के लिए आप फिर से ऐड 1 कर दीजिए। अगर ये आ रहा है तो फिर आपका आंसर सही है, अगर नहीं आ रहा तो आपका गलत है। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, जो आपको सक्सेसर गिवन है उसमें से -1 भी कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 9998। ओके तो नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग दैट इज
कंपेयरिंग नंबर्स। तो जब ये नंबर्स को कंपेयर करते हैं तो हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, फर्स्ट डिजिट्स एंड सेकंड उनके प्लेसेस। अगर हमारे पास डिजिट्स डिफरेंट है, 2 डिजिट नंबर है या 3 डिजिट नंबर है, तो हम क्या करेंगे, उनको एक्सचेंज करेंगे और देखेंगे कि जो भी नंबर अलग अलग डिजिट्स हैं, तो जो नंबर ज़्यादा डिजिट कैरी करेगा वो हमारा ग्रेटर हो जाएगा। अगर मान लीजिए हमारी डिजिट्स भी सेम हैं, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, उनके प्लेसेस को कंपेयर करेंगे। जब हम प्लेसेस को कंपेयर करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या देखेंगे कि हमारे पास क्या चीज़ें आई है। ठीक है, तो चलिए उसके बाद अरेंजिंग द नंबर्स। अब नंबर्स अरेंज करने की बात हो रही है तो यहाँ पर सिर्फ हमारे पास दो टर्म्स आएंगी, असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, क्योंकि इसके अलावा और कोई सिस्टम तो नहीं है अरेंज करने का। तो जैसे अरेंज करने के लिए हमारे पास आया असेंडिंग ऑर्डर, तो उसमें हमें ध्यान रखना है कि हमें स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट अरेंज करना है। मतलब सबसे पहले छोटा, फिर देन उससे बड़ा, देन उससे बड़ा, देन उससे बड़ा, एंड सबसे बड़ा जो सबसे लार्जेस्ट होगा वो सबसे लास्ट में आएगा। एंड डिसेंडिंग ऑर्डर जैसे इसका रिवर्स होता है, जिसमें हमें क्या करना होता है, हम स्टार्ट करेंगे सबसे बड़े नंबर से, देन उससे छोटे, देन उससे छोटे, देन उससे छोटे, एंड सबसे लास्ट में आता है स्मॉलेस्ट। ठीक है, तो यहाँ से पता चला कि असेंडिंग ऑर्डर में हम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट जाएंगे एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट जाएंगे। ये दो ही ऑर्डर से हमें नंबर्स रीच करने के लिए जो हमें मिलता है। चलिए ओके, तो हम तो सीधे एक्सरसाइज पर आ गए। ओके, तो वी आर हैविंग एक्सरसाइज 1.7। तो यहाँ पर बोला गया है हमारे पास, ओके यहाँ पे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1, फिल द सिंबल विद ग्रेटर देन लेस देन इक्वल्स टू इन द बॉक्सेस। तो चलिए, तो यहाँ पर करते हैं, हमारे पास आ गया ए, तो वे 30 थी। देखो यहाँ पे डिजिट्स काउंट करते हैं पहले, 1 2 3 4, 1 2 3 4 सेम है। देन उसके बाद हम प्लेसेस को कंपेयर करेंगे। हमने फर्स्ट प्लेस देखा सेम, सेकंड प्लेस देखा ये 0 8 है, तो कौन बड़ा होगा, दिस वन। अब जो नंबर ग्रेटर होगा उसके साइड हम क्या रखेंगे, ओपन साइड, एंड स्मॉलर नंबर के साइड हम क्या रखेंगे, क्लोज साइड। ठीक है, चले उसके बाद देखते हैं हम एफ पार्ट। एफ पार्ट में देखिए 4 डिजिट नंबर्स हैं दोनों। अब इनके प्लेसेस कंपेयर करते हैं। तो फर्स्ट प्लेस है 8 सेम, देन सेकंड 9, देन 10th प्लेस भी सेम है। अब वन प्लेस पे आके देखा तो ये 9 है, ये 8 है, तो कौन बड़ा हो गया, 9। तो जैसे ही आपको नंबर्स में पता चल जाए कि ये प्लेस, इस प्लेस पर ये बड़ा नंबर, तो तभी आपकी ये जो कंपेयर करने वाली रेस होगी ये खत्म हो जाएगी। उसके बाद देखते हैं चूज द ग्रेटेस्ट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर्स। ओके, तो ग्रेटेस्ट नंबर के लिए सबसे बड़ा नंबर चाहिए, तो हम इसमें से ले लेते हैं डी पार्ट। अब देखिए 5698, 5900, 5083, 5300, तो 4 डिजिट नंबर्स हैं, ये तो क्लियर है। और सबका फर्स्ट प्लेस क्या है, सेम है। ठीक है, अब हम 100 प्लेस पर जाएंगे तो ये हो गया 6903, तो ये हो गया हमारा ग्रेटेस्ट नंबर, तो जाएगा 5975। ठीक है, अगर हम स्मॉलेस्ट नंबर की बात देखें तो देखो 100 प्लेस से सबसे छोटा नंबर क्या है, 0, तो ये क्या हो गया हमारा स्मॉलेस्ट नंबर, दिस विल बिकम 5083। क्लियर, चलिए इतना करने के बाद हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द लास्ट 5 4 डिजिट नंबर्स। ओके, अब लास्ट 4 डिजिट नंबर्स लिखने में 4 डिजिट नंबर्स होते हैं 1000। ठीक है, तो लास्ट जो 4 डिजिट नंबर ग्रेटेस्ट होता है दैट इज 9999। देन उससे पहले आता है हमारे पास 9998, देन हमारे पास आता है 9997, देन वी आर हैविंग 9996। तो ये हो गए हमारे नंबर्स। तो बाकी पार्ट्स भी आप ऐसे कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, फाइंड द फॉलोइंग यूजिंग द डिजिट 0 to 9 विदाउट रिपीटेशन। ओके, द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाना है और कौन से कितने डिजिट्स होनी चाहिए उसमें, 4 डिजिट्स होनी चाहिए। तो 0 से 9 तक हम कंपेयर कर सकते हैं। तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होगा, जैसे 1 0 2 3। ठीक है, क्योंकि देखो 0 अगर हम पहले लगा देते तो क्या बन जाता 3 डिजिट नंबर, बट वो हम नहीं बना सकते। तो यहाँ पे आ गया हमें 1023। ओके, चलिए नेक्स्ट वी आर हैविंग मेक द ग्रेटेस्ट 4
digit number using digits given in each set. ओके, ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है. ओके, तो चलिए इसमें डी पार्ट ले लेते हैं. ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए जो हमारे पास नंबर का जो सीक्वेंस होगा वो डिसेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे. ठीक है, जब कैसे सबसे बड़ा नंबर 8 है तो 8 पहले आ जाएगा, देन 5, देन 3 एंड देन 2. क्लियर? चलिए, इतना करने के बाद आगे चलते हैं. ओके, तो यहाँ पर आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6. मेक द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट्स गिवन इन ईच सेट. ओके, तो यहाँ पर हमें स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाना है, तो इसमें हम डी पार्ट ले लेते हैं. जहाँ पे देखो 0 आता है तो अब 0 को सबसे फर्स्ट प्लेस पर नहीं रख सकते, तो उससे बड़ा वाला नंबर लेंगे, दैट इज 3. देन हम 0 पुट करेंगे हमेशा, देन उसके बाद आगे चलेंगे 4 8 पर. ठीक है, चलिए. अब उसके बाद आता है पेयर्स. अगर देखिए आपको कोई भी चीज़ पेयर में दिखाई देती है तो हम उसके लिए बोलते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, इवन नंबर्स को बिलोंग करती है. ठीक है, अगर जैसे हम पेयर्स की बात करें तो हो गया 1 2 3 4. अब ये बेचारा अकेला बच गया, पेयर नहीं बन पाया इसका, तो ये क्या हो गया, हमारे ऑड नंबर्स को बिलोंग करता है. ठीक है, अब ऐसे भी कर सकते हैं जो 2 के टेबल में आते हैं या 2 के मल्टीपल्स होते हैं. ठीक है, 2 के मल्टीपल्स होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, अपना इवन नंबर्स. और जो 2 के मल्टीपल्स नहीं होते वो क्या होंगे, हमारे ऑड नंबर्स. ठीक है, चलिए. तो यहाँ पर ये रहे हमारे पास, अगर हम देखें 1 3 5 7 7 देन 9 देन 11, तो ये सारे क्या हमारे ऑड नंबर, क्योंकि 2 के टेबल में नहीं आ रहे. एंड जैसे हमने यहाँ पे 2 के टेबल की बात करी, 2 4 6 8 10, तो ये सब क्या हो गए हमारे इवन नंबर्स. क्लियर? चलिए आगे चलते हैं. तो हमारे पास आ गया एक्सरसाइज 1.8. ओके, देयर इज क्वेश्चन नंबर 1. राइट द ऑड नंबर्स बिटवीन 31 एंड 42. ऑड नंबर्स हैं, तो 31 के बाद क्या है, 32, मतलब एक स्किप करके चलना है हमें. 32 के बाद क्या है, 33, देन 34, देन 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. क्लियर? इस साइड सब क्या बनाएंगे, यहाँ पर पेरेंट की. सर्कल द ऑड नंबर्स इन ईच ग्रुप. अभी ऑड नंबर्स की बात कर रहे हैं तो ये हमारे पास हो गए 1 2. अब देखो मुझे कैसे पता चला, मुझे सिर्फ क्या देखना है, लास्ट डिजिट देखनी है वंस प्लेस की. अगर वो 2 के टेबल में आती है तो वो क्या है, इवन नंबर, अदरवाइज वो क्या है, ऑड. अब देखिए यहाँ पे 6 आया तो ये क्या है, इवन नंबर. ये 2 आ गया तो ये क्या हो गया, इवन नंबर. 9 आया तो ये क्या हो गया, हमारा ऑड. क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 4. सर्कल द इवन नंबर्स इन ईच ग्रुप. इवन नंबर्स करने तो या तो 0 हो, देन उसके बाद 6 आ गया, 2 के टेबल में आता है, 7 है तो 2 के टेबल में आता है, नहीं आता, तो ये क्या हो गया, हमारा ऑड नंबर. ठीक है, तो बाकी क्या आप लोगों को करने. ओके, नाउ वी आर हैविंग रोमन न्यूमरल्स. रोमन न्यूमरल्स की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास एक मेथड है, इसमें हम सिंबल्स की हेल्प से नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं. अब ये जो है ये आप अपने पोजीशन में यूज़ कर सकते हैं, एंड आपके क्लास के जो बाहर है आप वहाँ पर यूज़ करते हुए देखिए. कुछ क्लॉक्स होती हैं, एनालॉग क्लॉक्स, जिसमें नीडल घूमती है हमारे घरों में, अब वहाँ पर भी इन सिंबल्स को यूज़ करेंगे. ठीक है, तो चलिए देखते हैं. अब देखिए सिंबल्स के तौर पर यहाँ पे आई बताया हमारे 1 के लिए, V बताया 5 के लिए, और X किसके लिए बताया 10 के लिए. देन ये कैपिटल्स में रहेंगे, कभी आप इनको स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में लिखिए. ठीक है, ओके. तो यहाँ पर कुछ रूल्स बताए हैं आई थिंक. ओके, द न्यूमरल I इज यूज्ड फॉर I सेकेंड थर्ड कैन नॉट रिपीट मोर देन 3 टाइम्स. अब देखिए ये जो हमारे पास सिंबल आई है इसको हम यूज़ कर सकते हैं 1 बार 2 बार 3 बार, मैक्सिमम 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं. उससे ज़्यादा रिपीट नहीं करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, कर भी जाते हो गलत हो जाएगा. फर्स्ट रूल है, व्हेन अ स्मॉलर नंबर कम्स बिफोर द ग्रेटर नंबर. अब देखिए एक्स किसके लिए था 10 के लिए, आई किसके लिए था 1 के लिए. अगर ये लेफ्ट में आता है तो उसका मतलब क्या है कि हम इसको क्या करना चाहते हैं, माइनस करना चाहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, तो यहाँ पे बोला गया है स्मॉलर नंबर कम्स आफ्टर अ ग्रेटर नंबर. अब देखिए यहाँ पे ग्रेटर नंबर क्या है, x, स्मॉलर नंबर क्या है, i. तो x प्लस आई करेंगे तो 10 प्लस 1 दैट इज 11. चलिए उसके बाद आता है, ओके, तो यहाँ पर हमारे पास ओनली i एंड x कैन बी रिपीटेड, दैट डू नॉट मोर देन थ्राइस.
अब देखो 3 टाइम्स से ज़्यादा ये भी रिपीट नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना। जो 1 और 10 के मल्टीपल्स होंगे इनमें हाउ अपन उनको रिपीट कर सकते हैं, 5 और 5 के मल्टीपल्स वाले को नहीं कर सकते। चलिए अब देखिए यहाँ पे हमें टेबल गिवन है, जैसे 1 आई के लिए हो गया, अगर हम 4 लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, अगर हमें 8 लिखना है तो v + 3i कर देंगे तो 8 हो जाएगा, 18 ऐसे लिखेंगे, एंड देन 14 वो एक्स आई वी लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे जो लॉजिक है वो क्या है, जब भी 40 लिखना था पहले हमने 10 के लिए x यूज़ करा, उसके बाद हमने क्या करा 4 लिख दिया, मतलब i और v कर गए। और जब भी ऐसा कोई भी नंबर आपको गिवन होगा तो आप हमेशा ये जो दो ग्रेटर नंबर्स के बीच में जब भी एक स्मॉलर नंबर आपको दिखाई देगा तो आपको ये मानना है कि जो स्मॉलर नंबर है ये नेक्स्ट वाले नंबर के साथ है, ना कि लेफ्ट वाले नंबर के पास। चलिए और देखते हैं यहाँ पर। ओके, ये आ गया हमारे पास एक्सरसाइज 1.9 एंड यहाँ पर हमसे क्या बोला गया है, राइट इन हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में लिखना है ओके, जो हमारे इंडियन सिस्टम है। देखिए एक्स के लिए होता है 10 के लिए, एंड अगर हम जी की बात करें तो एक्स हो गया, ये 4 हो गया, तो ये हो गया हमारा 14, एक्स इंटू एक्स, 2x है तो कितना हो गया हमारा 20। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, राइट इन रोमन न्यूमरल्स, तो हमें 11 लिखना है तो हम पहले क्या लिखेंगे x, देन i लिख देंगे। देन 18 लिखना है तो x 10 के लिए हो गया, v 15 और 3 i हो गए 18। ठीक है, चलिए राइट इन रोमन न्यूमरल्स। अब देखिए अगर हम इसमें से ले लें जी पार्ट तो ये हो गया हमारा 11 + 7 + 2i, कोई प्रॉब्लम। चलिए तो हाँ ये बी पार्ट वो लिखते हैं, ये हो गया XX - 9 - 10। क्लियर। अगर हम इनको सॉल्व भी करें तो कितना हो जाएगा 20 - 19, तो कितना हो गया 1, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा आई। ओके आगे चलते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे हम बोला गया राइटिंग हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। ओके तो इसका ये पार्ट करते हैं, तो एक्स हो गया 10 और ये हो गया 7, तो ये हो गया हमारे पास 17। तो हमें ऐसे ही ब्रेक करके ऐड करना होता है, ठीक है। ये हो गया 10 के लिए और ये हो गया 6 के लिए, तो ये कितना हो गया 10 + 6 है 16, माइनस का साइन -1, तो ये क्या हो जाएगा 0। एंड एक चीज़ ध्यान रखना कि 0 के लिए कोई भी सिंबल नहीं होता, ये तो मैंने ही कर दिया एक्स्ट्रा, बट आपको सिर्फ इतना ही रिप्रेजेंट करना है। चलिए तो इसमें और कुछ है क्या, नहीं, रिफ्रेश योरसेल्फ। ओके आई थिंक हमारा फर्स्ट चैप्टर क्लियर हो चुका है, एंड ये जो हमारा टॉपिक था ये अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। तो बस आप लोग अब क्या करने, प्रैक्टिस करने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।